हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आपको मैंने घातांक, इंडिसेस और करणी शर्ट्स के बेसिक्स और फार्मूले के विषय में आपको बताया था। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो घातांक और शर्ट्स का या करणी का नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको घातांक के नियम और करणी के नियम और उसकी बेसिक्स बताया था। और आज हम चूंकि उसके उन नियमों के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो पिछला वीडियो देखना आपका बहुत ज़रूरी है। चलिए, पिछले वीडियो में जो हमने घातांक के नियम या करणी के नियम या उनके बेसिक्स के विषय में जाना था, अब उसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनको सरल करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। 81 की पावर 3/4, 81 की पावर 3/4। इसको लगाने के लिए आपको मैंने हमेशा बोला है कि घातांक या इंडिसेस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेस है, बेस को सबसे पहले क्या करेंगे, बेस को सिंप्लीफाई करेंगे। इसका जो है जितना छोटा सा छोटा फैक्टराइजेशन हो सकता है, उतना छोटे से छोटे अंकों का फैक्टराइजेशन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा जो है सबसे पहले जाना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए हम क्या ऐसा करें कि सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ पर हमें ये नजर आ रहा है पावर 3/4। तो यहाँ पर इसको 81 को ऐसा सिंप्लीफाई करें, या तो 1/3 या 4 का कुछ फॉर्म आए जिससे ये सिंप्लीफाई हो सके। तो आइए सबसे पहले हम क्या करें, 81 का सिंप्लीफिकेशन करते हैं, है ना। इसका फैक्टराइजेशन छोटे से छोटे नंबर में करते हैं। तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जा रहा है। 3 3 का 9, 3 27, यानी 3 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, हमारा जो है 4 बार करेंगे। 3 को 4 बार अगर करते हैं तो हमें जो है 81 मिलता है। तो 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 का 9, 3 27, 3 81 की पावर 3/4। अब देखिए, हमेशा जब भी हम इंडिसेस के क्वेश्चन, घातांक के प्रश्न जब भी लगाएंगे तो हमें बेस देखना है। बेस देखना है, अगर बेस इक्वल है तो पावर को जोड़ देना है। हमें पता है, जैसे कोई संख्या x है, कोई ये वेरिएबल x है, कोई संख्या 1 है, तो हम जानते हैं कि ये x की पावर 1 या 1 की पावर 1 होता है। तो नॉर्मली 1 को हम लिखते नहीं हैं, लेकिन पता रहता है कि पावर 1 है। तो यहाँ पर भी 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, है ना। तो अब यहाँ पर जो है क्या है, बेस आपका समान है तो घातें जुड़ जाएगी, पावर जुड़ जाएगी। 3 की पावर 4 और ये क्या आ जाएगा, होल पावर 3/4। अब यहाँ पर देखें, अरे ये तो घातांक के नियम के विषय में कुछ चाह रहा है कि घातांक का कोई नियम यहाँ पर फॉलो हो। अब घातांक का तुरंत आपको पता चलना चाहिए कि x की पावर m की पावर n है अगर, तो घाते आपस में मल्टीप्लाई, घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ क्या कर देंगे, घातों का आपस में गुणा कर देंगे। 3 की पावर 4 × 3/4, 4 से 4 कटा तो कितना आ गया, 3 की पावर 3, और इसको 3 3 का 9, 3 27, 3 × 3 × 3, इसका मान कितना आ जाएगा, 27। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है 27 आया। अब इस में हमने घातांक के नियम को यूज किया। क्या यूज किया, x की पावर m की होल पावर n है, तो नियम, घातांक के नियम के अनुसार इनकी घातें, मतलब ये दोनों घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ओके, कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। सिर्फ हमें घातांक के नियम अगर पता है तो हम आसानी से लगा सकते हैं। एक और बेस जो घातांक का मूल बेस है कि अगर बेस समान है तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो घातांक के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी निगाह हमेशा इक्वल बेस को ढूंढने में होनी चाहिए। अगर आपने इक्वल बेस को ढूंढा तो उसके पावर का एडिशन या डिवीजन, जो भी आप करना चाहें वो होगा, तभी फार्मूला अप्लाई होगा। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आप देख लीजिए एक बार, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि 1/64 की होल पावर -2/3, 1/64 की होल पावर -2/3,
याद करिए, मैंने आपको बताया था कि कोई x अपान वाई की होल पावर n है ना, यही बताया था ना। अगर अंश को हर में, हर को अगर मैं अंश में कन्वर्ट करूं तो जो पावर होगा उसका साइन बदल जाता है, धन का ऋण या ऋण का धन हो जाता है। यानी अगर मैं इसको y अपान x लिख दूं और पावर क्या हो जाएगी, -n में हो जाएगी। यहां भी वही कर देते हैं। अब मैं इसको 64 को, ये डिनोमिनेटर है, हर है, इसको अंश में न्यूमरेटर में ले जाना चाहता हूं, तो जो पावर का साइन है वो क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं 64 की पावर 2/3। ध्यान रखिएगा, ये इस नियम से मैंने कन्वर्ट किया है ना, इस नियम से मैंने कन्वर्ट किया। मैंने कहा था ना पहले वीडियो में आपको, पहली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जो है सारे फार्मूले को ध्यान से देखिएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके क्लास ओवर होने के बाद एक बार फार्मूले को देख लीजिएगा पहले वीडियो में। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को जो है पुश करिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको और भी अगर वीडियो मैं इस चैनल पर लोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ध्यान रहे, अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको जो है लाइक जरूर करिएगा। तो आइए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। अब 64 को गुणनखंड करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, 64 का फैक्टराइजेशन करते हैं छोटे से छोटे अंकों में। अब कुछ ऐसा करें कि 2/3 सिंप्लीफाई हो जाए। तो आइए देखते हैं, 2 इसको 2 से कर देते हैं, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी इसकी पावर 2/3 हो गया। अब ये देखिए घात जो है बेस जो है इक्वल है, तो घातें क्या होंगी, इसकी घातें सबकी एक एक है, अंडरस्टूड है, लिखा नहीं जाता है, तो सारी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 की होल पावर 2/3। अब यहाँ पर 2 की पावर 6 की होल पावर 2/3 आया, तो हम घातांक का नियम जानते हैं। घातांक का नियम क्या है कि अगर x की पावर m की पावर n है तो x की पावर mn हो जाएगा, है ना। घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, घातों का गुणन हो जाता है। यहाँ क्या लिख देंगे, 2 की पावर 6 इंटू 2/3, 3 2 जा तो 2 की पावर 4 हो गया, और 2 की पावर 4 को 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 60 लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसका मान 16 आया। तो यहाँ पर हमने घातांक के नियम का यूज किया। ओके, क्लियर, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, क्लियर। ओके, तो देखा घातांक के नियम बार बार यूज हो रहे हैं। जितना मैंने आपको 10 या 11 12 जो भी नियम बताया था, एक एक नियम जो है यहाँ फॉलो हो रहे हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं, तीसरे को। 64 की पावर -1/6 है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आइए इसको डिलीट करते हैं पहले। अब इसके बाद जो है 2 क्वेश्चन को हटा देते हैं, हो गया ये हमारा। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 64 की पावर -1/6 अंडरस्टूड है। अगर 64 है तो इसको 64/1 लिख सकते हैं। ओके, 64/1 लिख सकते हैं। अब हम इसको जो है प्लस में करना चाहते हैं, पावर को प्लस में करना चाहते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, अंश को हर में और हर को अंश में कर देंगे। तो जब इसको ऐसा करेंगे तो जो पावर का साइन है वो बदल जाता है। कैसे, इसको हम 1/64 की पावर 1/6 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, हमें घातांक का नियम यहाँ पर फॉलो करेंगे। x अपान y की पावर अगर n है तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर n अपान y की पावर n। तो यहाँ भी हम 1/1 की पावर 6 अपान 64 की पावर 1/6। तो 1/1 की पावर 1 की कोई भी पावर होगी उसका मान 0 को छोड़ के उसका मान हमेशा 1। अगर यहाँ 1 की पावर 0 होती तो 1 लिखते, तब भी 1 नहीं आता। अब 64 को हम छोटे से छोटे भाग में कन्वर्ट करेंगे जिससे कि ये सिंप्लीफाई हो सके। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना
64 की पावर 1/6। बेस समान है, बेस क्या है, आधार क्या है, 2 है, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 2 6 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 की पावर 1 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 6 इंटू 1/2 की पावर 6 का होल पावर 1/6। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6 से 6 कट गया तो 1/2 आ जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर 1/2 आ जाता है। क्लियर? तो देख लीजिए इसको एक बार, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो जो चौथा क्वेश्चन है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी लोग जल्दबाजी में गलतियां भी कर देते हैं, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इसको डिलीट करते हैं, तब तक आप लगा भी लीजिए, है ना। आप लगाइए जरा इसको, जब तक मैं इसको सॉल्व करता हूँ आप लगाइए इसको, देखिए कितना आता है इसका मान। तो 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं घातांक का। ये क्वेश्चन है 1/2 की पावर -1/2। फिर वही न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, अंश को हर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। हर को अंश में अगर बदलते हैं तो जो पावर का साइन होता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो आइए अब इसको 2/1 कर दिया और साइन क्या होगा, प्लस हो जाएगा 1/2 यानी 2। अब यहाँ पर कर्ली का नियम लगा देंगे, इसको √2 लिख सकते हैं, है ना। यही तो मैंने बताया था, क्या बताया था कि अगर √x है तो इसको x/2 लिख सकते हैं। x की पावर 1/2 है ना, तो x यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 की पावर 1/2 या √2 लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये मैंने सेलेक्ट किया है आपके लिए। ओके, क्लियर? इसको देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन को लगाते हैं। अब अगले कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं। अगर इंडिसेस में डेसिमल की पावर हो, है ना, तो फिर मजा आ जाता है। बिना डेसिमल की पावर के क्वेश्चन के बिना जो है इंडिसेस अधूरा है। अच्छा, अभी तक तो हमने क्या लगाया, x², 2 की पावर 2, तो आराम से सब इंडिसेस के रूल्स को फॉलो करते चले गए। अब यहाँ पर डेसिमल की पावर आ गई, अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। याद करिए, डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करते थे ना, यहाँ भी कर देंगे और इजी हो जाएगा। कैसे? 0.6 है तो 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/10। हो गया काम, हो गया, सॉल्व हो गया। तो अगर डेसिमल की पावर आती है तो हमें घबराना नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा डेसिमल फ्रैक्शन को जो है नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, बस आराम से सॉल्व हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट मैं बताने के लिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया था। तो घबराना नहीं है कि डेसिमल की पावर आ गई तो हमारे हाथ पैर फूल गए, कुछ नहीं। डेसिमल की पावर है तो डेसिमल फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमको पॉइंट हटाना है। तो हमने आपको पता होगा कि 0.000032 और 1 के बाद जितना यहाँ नंबर है अगर हम लिख देंगे तो दशमलव हट जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, अब इसको 6/10 लिख सकते हैं, कर दिया ना। अब ये 2 3 6, 2 5 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये दशमलव कट गया, 32/1 2 3 4 5 इंटू 3 की पावर 5 हो गया। ओके, अब इसको क्या करेंगे, इसको जो है पावर में ये क्या हो जाएगा, 32 की पावर 3/5 अपॉन 1 2 3 4 5 की पावर 3/5 हो गया। अब ये 2 2 4 2 8, ये होगा 2 2 4 2 8 2 16 2 32, 2 की पावर 3/2 अपॉन 10 की पावर 1 1 2 3, ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। 10 को कितनी बार करेंगे, 1 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 की होल पावर 3/5 हो गया। ठीक है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, इसको कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर अपॉन 5 बटा 10 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। 5 से 5 कट गया, ये 5 से 5 कट गया। फाइनली आपको आ गया, इसको यहाँ पर लिखेंगे, फाइनली आ गया 2 क्यूब अपॉन
10 का क्यूब, या 2 दूना 4 दूना 8 बटे 1000, या इसको 0.008 लिख देंगे। ओके, तो हमने इंडिसेस में एक नए तरह का क्वेश्चन लगाया, एक नए तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया कि अगर पावर जो है डेसिमल में है तो हम क्या करेंगे, इस पावर को हम नॉर्मल फ्रैक्शन में बदल लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने बदल दिया 6/0.6 को, यहाँ पर मैंने क्या किया 0.6 को 6/10 में कन्वर्ट करके, अब देखिए मैंने सॉल्व कर दिया। इसको देख लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कहता है, इसको डिलीट कर देते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि 3 - 8 √4 और 16। ओके, इसको सॉल्व करना है तो सिंपल, ये -8 की पावर 1/3 इंटू 16 की पावर 1/4। कैसे, हमने आपको बताया था कि अगर अंडर रूट ये हो, है ना, तो इसको x की पावर 1/n करते हैं। तो ये है यहाँ पर, ये इसको 1/3 और ये ले लिया। आप इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस 2 दूना 4 दूना 8, 2 का क्यूब, ये 1/3 इंटू 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 की पावर 4 इंटू 1/4। इसको जब सॉल्व किया, ये इससे कटा, ये इससे कटा, -2 इंटू 2 इक्वल टू -4। कितना इजी है ना। अभी सारा देख रहे हो, इंडिसेस, ये यहाँ पर इंडिसेस का नियम लगाया, x की पावर m इंटू n, mn हो गया, आपस में कट गया। और यहाँ पे सर्ट्स का नियम लगाया है ना, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने सर्ट्स का नियम लगाया। इस नियम से कितना इजी है। अगर आपको इंडिसेस और सर्ट्स के नियम पता है तो बहुत आसानी से आप घातांक के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, बड़ा इजी है। चील की निगाह होनी चाहिए बेस के लिए, ठीक है, बस यही कहना चाहता हूँ मैं। और ये 4 है, बेस इक्वल है तो क्या होगी, ये उसको ऊपर ले जाएंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 की पावर 6 इंटू, इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो -4, चिन्ह क्या होगा, घात की जो चिन्ह होगी वो बदल जाती है, धन का ऋण या ऋण का धन। यहाँ घात की चिन्ह धन में है तो बदल गई, माइनस में कर दिया। अब बेस इक्वल है तो क्या होगा, घातें आपस में जुड़ जाएंगी तो -4 की पावर 2, और इसको लिख सकते हैं -4 इंटू -4 इक्वल टू 16। देखिए, जो मैं सबसे पहले आपको लॉ ऑफ साइन बताया था, चिन्हों का नियम बताया था, देखिए यहाँ काम आ रहा है, ऋण इंटू ऋण यानी +16 हो जाएगा। और यहाँ मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, उसको मुझे पहले बताना चाहिए था लेकिन मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ कि इंडिसेस में जब भी कोई क्वेश्चन है, जैसे -2 इंटू x इंटू वाई इंटू x² इंटू 2 इंटू -3y, है ना, ऐसा है ना। तो इंडिसेस में क्या करते हैं, सबसे पहले साइन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, साइन वाला पहला करेंगे। तो सबसे पहले साइन वाला माइनस प्लस 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 प्लस, तो माइनस इंटू माइनस सब प्लस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखते नहीं है लेकिन अभी यहाँ समझने के लिए लिखते हैं। फिर उसके बाद नंबर का ऑपरेशन करते हैं, जो भी संख्या दी हुई है उसका मल्टीप्लाई या डिवीजन जो भी होगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 और 2 2 दूना 4 और 3 12। फिर x सेम बेस ढूंढेंगे। अब यहाँ पर फिर आगे बेस को ढूंढेंगे, अननोन राशियों का बेस, इक्वल बेस ढूंढेंगे। x और x² है तो इसका पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, बेस समान है। यहाँ y इंटू वाई है तो ये y² हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर 12x³ y² आता है। तो कुल मिला के कहने का मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले साइन का ऑपरेशन होगा, चिन्हों पर क्रियाएं करेंगे, फिर उसके बाद नंबर्स संख्याओं की क्रियाएं करेंगे, फिर उसके बाद वेरिएबल चर राशियों जो x y या जो भी हैं इनको हम घातांक के नियम को प्रयोग करते हुए इनका जो है सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ओके, चलिए तो ये देखिए एक बार चेक भी कर लेते हैं, x³ और y², 3 दूना 6 दूना 12, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आपको मैंने ये इस टाइप के क्वेश्चन बता दिया है। अब थोड़ा सा LHS और RHS की बात करते हैं हम लोग। ओके, चलिए LHS और RHS के क्वेश्चन को लगाते हैं। आइए
अब हमने आपसे बात की थी कि LHS और RHS की, घातांक में भी LHS इक्वल टू RHS होता है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर x की पावर m इक्वल टू x की पावर n है, LHS और RHS की बेस अगर इक्वल है तो पावर भी आपस में इक्वल हो जाती है। तो इसके बेस पे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है a/b का होल पावर x माइनस 1 इक्वल टू b/के होल पावर x माइनस 3 है। तो x का मान क्या होगा? तो LHS और RHS में क्या है कि LHS और RHS के क्वेश्चंस में हमेशा जो अननोन राशियां होंगी जिसका मान निकालना होगा, जैसे x का मान निकालना है, हमेशा पावर में होती हैं, हमेशा घात के रूप में होती हैं। तो घात के रूप में है तो इसका मतलब मुझे LHS की जो पावर है और RHS की पावर को इक्वल करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? LHS का बेस और RHS का बेस जो है इक्वल करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं आप कैसे इक्वल करें। यहाँ पर a/b है और यहाँ पर b/a है, कैसे होगा? कैसे? कुछ नहीं करेंगे, अंश को हर में और हर को अंश में बदल देंगे। तो क्या होगा? जो पावर का साइन है वो आपस में बदल जाता है। तो यहाँ पर a/b की पावर x माइनस 1 है। अब ये a/b कर दिया मैंने, अंश को हर में और हर को अंश में, तो इसका साइन बदल जाएगा, पावर की साइन बदल जाएगी। ये प्लस है, माइनस x प्लस 3 हो जाएगा। अब देखो ये बेस मैंने बराबर कर लिया। जब बेस बराबर है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाती है, यानी x माइनस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 3। इसका पक्षांतर कर लिया तो ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 2, 2 दूना 4, x का मान 2 हो जाएगा। तो कितना स्मार्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर LHS और RHS के घातांक के सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग बहुत आसानी से जो है बेस को इक्वल करेंगे, आधार को बराबर करेंगे। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। x का मान 2, आंसर भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर x का मान 2 रख के देख लीजिए ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा है। ये क्या कह रहा है? अंडर रूट 3 की होल पावर 5 इंटू 9 स्क्वायर इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 3 इंटू अंडर रूट 3। तो n का मान बताओ। यहाँ भी LHS और RHS की बात है, और n क्या है? अननोन राशि है जो कि पावर के रूप में है, यानी LHS की पावर और RHS की पावर इक्वल करनी पड़ेगी। इक्वल करने के मतलब LHS और RHS की पावर अगर इक्वल होगी तभी तो n का मान आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले हमें बेस को इक्वल करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो सबको 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 की पावर समथिंग यहाँ आ जाएगी, इक्वल टू 3 की पावर समथिंग यहाँ आएगी। तो इस तरह से हमें n की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो अंडर रूट 3 को 3 इंटू 1/2 ऐसे लिख सकते हैं कि होल पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9, यानी 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1/2। ओके, अब देखो बेस समान है तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, यानी इसको 3 की पावर 5/2 इंटू 3 की पावर 4। अब एक स्टेप और ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं कि बेस इक्वल है तो घातें जुड़ जाएंगी, n प्लस 1 प्लस 1/2। अब इसको यहाँ पर देखिए बेस समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, 5/2 प्लस 4 इक्वल टू 3, 2n प्लस 2 प्लस 1/2। अब देखो बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, यानी इसको अगर 2 चौको 8, 5 13/2 इक्वल टू 2n प्लस 2 प्लस 1/2। 2 से 2 कट गया। अब इसको लिख सकते हैं 13 इक्वल टू 2n प्लस 3, ये 2 और 1 जुड़ के 3 हो गया। तो इधर हम ले आएंगे 13 माइनस 3 इक्वल टू 2n, या इम्प्लाइज दैट 2n इक्वल टू 10 इक्वल टू n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/2, 2 5 जा, तो n का मान 5 प्राप्त होता है। यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर? ओके, क्लियर हो गया ना। चलिए तो अब इस तरह से जो है हम RHS और LHS वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आगे लगाते हैं। आइए अब
बीजगणित अलजेब्रा के फार्मूले का घातांक में क्या यूज होता है। तो अलजेब्रा के फार्मूले से भी घातांक के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन को हम लगा लेते हैं। तो कुछ अलजेब्रा के फार्मूले आपको याद होगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ओके, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ऐसे कई फार्मूले होते हैं। तो इंडिसेस में बीजगणित के फार्मूले की सहायता से भी इंडिसेस के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो इसलिए अलजेब्रा के सारे फार्मूले आप याद कर लीजिएगा। याद तो होगा ही, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं, तो रिवाइज करते रहना जरूरी है। तो आज यहाँ पर हम आपको इंडिसेस में अलजेब्रा के फार्मूले को यूज करके कैसे उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है x की पावर a अपॉन x की पावर b की होल पावर a प्लस b, या इंटू x की पावर b अपॉन x की पावर c की होल पावर b प्लस c, इंटू ये सब इंटू है x की पावर c अपॉन x की पावर a की होल पावर c प्लस a का मान क्या होगा। बिल्कुल कोई बात नहीं है, हम घातांक के नियम का यूज करेंगे। बेस समान है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर a माइनस बी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। बताया था ना बेस समान है, आपको क्या बताया था, x की पावर m अपॉन x की पावर m को x की पावर m माइनस m लिख सकते हैं ना। तो यहाँ x की पावर a माइनस बी लिख दिया। क्लियर, घातांक का नियम का यूज किया। फिर सेम ऐसे यहाँ पर भी x की पावर b माइनस सी की होल पावर b प्लस सी, इंटू ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। बेस समान है तो पावर माइनस में हो जाएगी ये वाली, इसको लिख सकते हैं c प्लस a। अब x की पावर m इंटू x की पावर m की पावर n है, तो x की पावर mn हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया था, x की पावर m और n है की होल पावर n है, तो घाते आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, x की पावर mn हो जाएगा। तो सेम इसी नियम को यहाँ फॉलो करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, x की पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स की पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ये देखिए क्या किसी बीजगणित के फार्मूले को इशारा करता है। बताया था ना अभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए वही फार्मूला आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x की a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे b माइनस सी इंटू बी प्लस सी है, तो इसको x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर, देखा बीजगणित के फार्मूले का यूज घातांक में, कहा था ना कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसका यूज किया। अब देखिए बेस इक्वल है, बेस यहाँ पर समान है। अगर बेस समान है तो घाते आपस में जुड़ जाती हैं, पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। तो x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, अब घाते जोड़ रहे हैं, पावर को जोड़ रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दिया। अब ये देखें, अब यहाँ पर देखिए ये a स्क्वायर है प्लस ये माइनस है कट गया, ये b स्क्वायर कर दिया माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जीरो बचा। तो x की पावर 0, और x की पावर 0 का मान क्या होता है, 1। याद कीजिए मैंने क्या बताया था, जब इंडिसेस के घातांक के नियम बताए थे तो हमने एक ये नियम बताया था कि बेस कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। देखिए यहाँ पर यूज हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या बताता है, ये क्वेश्चन ये बताता है कि इंडिसेस में घातांक के नियम भी फॉलो होते हैं, बीजगणित के सूत्र भी फॉलो होते हैं, और x की पावर, बेस का पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, वो भी फॉलो होता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को हमने लगाया। अब हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ओके, खुद दे रहे हैं आपको क्वेश्चन, इसको लगा के बताइए आप। अब आपका अगला क्वेश्चन है, सपोज एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, x की पावर a अपॉन x की पावर b
की होल पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स की पावर बी अपान एक्स की पावर सी की होल पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू एक्स की पावर सी अपान एक्स की पावर ए, इसको लिख दे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? चलिए इसको लगाते हैं, लगाइए। यहाँ भी बीजगणित के फार्मूले का यूज करेंगे। क्या होगा? सिंपल है, बेस समान है तो घातें आपस में माइनस हो जाती हैं। ए में बी को घटा देते हैं, इसको क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऐसे यहाँ भी बेस इक्वल है तो बी में सी जो है माइनस हो जाएगा इंटू बी माइनस सी और का होल पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। कोई बात नहीं, यहाँ भी बेस इक्वल है ना, तो पावर माइनस हो जाएगी, ए जो है माइनस हो जाएगा सी में, तो एक्स की पावर सी माइनस ए की होल पावर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। अब देखो मैंने आपको बताया था ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये किसी फार्मूले का इंडिकेट करता है। ये क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। ऐसे ये बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फार्मूला है। ऐसे ये सी क्यूब माइनस ए क्यूब का फार्मूला है। क्या बताया था मैंने? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, सेम है ना। देखो ए माइनस बी हो गया और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स का, इसको मिटा देते हैं फार्मूले को, एक्स का ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू एक्स का बी क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू एक्स का सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब बेस इक्वल है, बेस आपका इक्वल है तो घातें आपस में जुड़ जाती है ना, घातें आपस में जुड़ जाती है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, बी क्यूब से बी क्यूब, सी क्यूब से सी क्यूब कट गया, तो एक्स की पावर 0 और इसका मान 1 आता है। देखिए कितना खूबसूरत है क्वेश्चन ये, इसमें अलजेब्रा का फार्मूला यूज किया गया है ना। एक्स की पावर mn का यूज है ना। एक्स की पावर एक्स अपान एक्स की पावर ए अपान सॉरी एक्स की पावर m अपान एक्स की पावर n, उसको हम क्या बताए थे कि एक्स की पावर m माइनस n। कितना अच्छा है ना, देख लीजिए इसको एक बार कायदे से, इसको आप देखते रहिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चला सर देख चेक करिए इसे। अब आपने इसको देख लिया, अब आइए एक अगले प्रश्न को लगाते हैं। बड़ा फेमस क्वेश्चन है वो, है ना, उस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कंपटीशन में, आपके ITI के एग्जाम में, है ना। तो आज उसको भी लगा लेंगे तो एक पूरा पैकेज हो जाएगा शर्ट्स और इंडिसेस का, घातांक और करणी का एक पूरा आपको पैकेज मिल जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 की पावर 50 का दुगुना क्या होगा, है ना। यही क्वेश्चन आता है अक्सर कि भैया 2 की पावर 50 या इस टाइप के रहते हैं तो एक लगाते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? x का दुगुना क्या बोलते हैं? 2x। तो ऐसे 2 की पावर 50 का दुगुना क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 की पावर 50, बेस इक्वल है तो क्या होगा? पावर जुड़ जाएगी, तो 2 की पावर 50 का दुगुना क्या हो जाएगा? 2 की पावर 51 हो जाएगा। ओके, 2 की पावर 51 हो जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। ओके चलिए तो यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि 2 की पावर 50 का दोगुना क्या होता है। अब एक क्वेश्चन और लगाते हैं, उसको देखते, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है वो, है ना, कॉमन नियम। हमने यहाँ पर क्या किया है कि आपको इंडिसेस और शर्ट्स का यूज करते हुए, इंडिसेस के सारे नियम को फॉलो करते हुए कई तरह के क्वेश्चन को सेलेक्ट किया था आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लगाते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया, अंडर रूट एक्स की पावर -1 इंटू वाई की पावर -1 इंटू जेड की पावर -1 इंटू एक्स, ये जेड है। ओके, तो इसका मान क्या होगा? देखिए शर्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं,
तो हमने आपको बताया था कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए बी। करनी का नियम सर्च के रूल से बताया था ये, तो यहाँ पर हम इस नियम का यूज करेंगे। देखो अंडर रूट ए अंडर रूट बी, अब यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी सी। क्लियर? ठीक है, अब इस फार्मूले को हम यूज करते हैं। चलिए अब इसको जब हमने यूज किया तो सब अंदर आ जाएंगे, x माइनस वन इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई की पावर माइनस वन इंटू जेड की पावर माइनस वन इंटू एक्स। अब सेम बेस को ढूंढेंगे, ये ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे x की पावर माइनस वन इंटू एक्स की पावर वन माइनस वन इंटू वाई, इसको देखेंगे 1 माइनस वन इंटू जेड। घाते देखो आपस में जोड़ रही है ना 1 है यहाँ माइनस वन है तो जुड़ गई। अब इसको लिख सकते हैं x की पावर 0 y की पावर z की पावर 0, x की पावर 0 का मान 1 इंटू वन और इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमने सर्च करने के नियम को यूज किया है ना, करने के नियम को यूज करते हुए घातांक के नियम को फिर यूज किया, फिर x की पावर 0 या y की पावर या z की पावर 0 का मान 1 होता है तो इसका मान 1 आ जाता है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहाँ पर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो घातांक के नियम और करने के जो नियम थे, जो उनके फार्मूले थे, उसको यूज करते हुए आपको हर तरह के क्वेश्चन दिया और हर तरह का क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर लगाया भी और बताया भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आपको अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं अगर लोड करता हूँ तो आपको मैसेज मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।